नमस्कार मंडली। आज रिएक्ट नेटिव डेवलपर के लिए खुशखबरी है क्योंकि रिएक्ट नेटिव आईडी रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स के लिए मार्केट में आने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर मेंशन नाम का कंपनी है जिसने रिएक्ट नेटिव आईडी बनाया। बेसिकली ये क्या रहेगा, एक वीएस कोड का एक्सटेंशन रहेगा। करंटली ये लॉन्च नहीं हुआ, ये बीटा मोड में यानी कि लिमिटेड यूजर्स को एक्सेस है। मैंने भी रिक्वेस्ट डाला है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। जैसे ही मुझे एक्सेस मिल जाता है मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट, तो रिएक्ट नेटिव आईडी यानी कि आईडी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी कि डेवलपमेंट के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए रहती है, बेसिकली हमको एक कोड डिबगर चाहिए रहता है, कोड इंस्पेक्टर चाहिए रहता है और एक लाइव प्रीव्यू चाहिए रहता है। राइट, तो ये तीन चीज़ एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होना चाहिए। ऑलराइट, उसी को बोला जाता है आईडी। बेसिकली रिएक्ट नेटिव आईडी यानी कि इस कंपनी ने बनाया। आप सॉफ्टवेयर मेंशन कंपनी जिसको नहीं पता, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये लोग कोर कंट्रीब्यूटर हैं किसके, रिएक्ट नेटिव के। इनके बहुत सारे जो लाइब्रेरी है वो ओपन सोर्स हैं और ये जो लाइब्रेरी है ना, ये रिएक्ट नेटिव के हर एक प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएंगे यूज़ होते हुए। फॉर एग्जांपल कुछ भी एनिमेशन करना है, रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड यूज़ होता है। गेस्चर हैंडलर के लिए रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर यूज़ होता है। एक्सपो आपको पता है कितना बड़ा यहाँ पे डिमांड है इसका करंटली। रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स, रिएक्ट नेटिव एसवीजी, रिएक्ट नेविगेशन, ये सारे लाइब्रेरीज मोस्टली आप देखोगे 90% रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं। रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है रिएक्ट नेटिव आईडी। बेसिकली ये बीटा मोड में है, करंटली सबको एक्सेस नहीं मिलेगा, लिमिटेड यूजर्स को एक्सेस है। तो रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स के लिए अब मतलब इसमें ऐसा क्या है कि जो अभी तक रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स के पास नहीं है। तो देखो, रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स क्या होते हैं, बेसिकली मोबाइल डेवलपमेंट करते हैं। तो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो एक आपको जो सिमुलेटर है और इमुलेटर है, ठीक है, वो आना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो डेवलपर्स है उनको अगर इमुलेटर यानी कि एंड्रॉयड का इमुलेटर स्टार्ट करना है तो उसको एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना पड़ता है और एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके इमुलेटर वहाँ पे सेटअप करके उसको ऑन करना स्टार्ट करना पड़ता है बेसिकली। और अगर आपको चाहिए सिमुलेटर यानी कि आईफोन का सिमुलेटर चाहिए तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक्स कोड में वहाँ पे भी सेटअप करके आपको सिमुलेटर आपको स्टार्ट करना पड़ता है। राइट, तो ये वो बार बार सॉफ्टवेयर से उसको ओपन करने में टाइम जाता है। राइट, इसलिए यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली मिल जाए किसी आईडी में, जैसे वेब डेवलपमेंट में आप डायरेक्टली फटाक से क्रोम में या फिर लाइव प्रीव्यू में देख सकते हो कि क्या आप बना रहे हो, क्या डेवलप कर रहे हो, वैसे ही कुछ होना चाहिए। राइट, फटाफट हम लोग सिर्फ बाजू में हम कोड कर रहे हैं और बाजू में ही अपने को प्रीव्यू दिखता रहे, ऐसा कुछ चाहिए अपने को। तो ये एक चीज़ चाहिए। दूसरा चीज़ कोड डिबगर। कोड डिबगिंग अभी भी जैसे फ्लिपर हो गया या फिर रिएक्ट नेटिव डिबगर हो गया या फिर जीएस डिबगर इसमें मिलता है, लेकिन इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं। जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट में आपका क्रोम डेव टूल है, उसमें कितना ईजी चलता है। राइट, वो सब चीज़ तो वैसा कुछ होना चाहिए यार। राइट, और उसके बाद एक कुछ कोड इंस्पेक्टर, जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे इंस्पेक्ट करते हो तो आप डायरेक्टली यूआई को इंस्पेक्ट कर सकते हो फटाफट। राइट, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ कोड इंस्पेक्टर मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे मिलने वाली है रिएक्ट नेटिव आईडी के अंदर। और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। तो पहला है देखो इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस। इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस में आप देखो यहाँ पे बेसिकली ये क्या रहेगा, वीएस कोड का एक्सटेंशन रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्टली ओपन होगा। तो जैसे आप रिएक्ट नेटिव कोड रन करते हो, चाहे एक्सपो या सीएलआई, उसके लिए आपको मेट्रो बंडलर स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेट्रो बंडलर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पे ओपन आईडी में क्लिक करोगे, ये मेट्रो बंडलर ओपन करेगा, प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा और डायरेक्टली सिमुलेटर और इमुलेटर में आपको रन करके दे देगा। तो है ना एकदम कमाल की चीज़। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस में आपको डायरेक्टली जो सिमुलेटर इमुलेटर है यहीं पे ओपन हो जाएगा। चाहिए तो आप अलग अलग टाइप का सिमुलेटर इमुलेटर यहाँ पे आईफोन 15, 14 जो भी है चेंज करके देख सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू इंस्पेक्ट, यानी कि डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करोगे इंस्पेक्ट और कोई भी कंपोनेंट पे जैसे क्लिक करोगे उसका कोड जो इससे रिलेटेड कोड है या उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद यूज ब्रेक पॉइंट राइट इन वीएस कोड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, यानी कि डीबगिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप डायरेक्टली अब यहाँ पे वीएस कोड में ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हो और डीबगिंग स्टार्ट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। जैसे क्रोम डेव टूल में आप वेबसाइट्स करते हो ना, सेम वैसे ही कर सकते हो। उसके बाद नेविगेशन मेड इजियर, यानी कि नेविगेशन आप देख सकते हो, जैसे कि आपने 3-4 स्क्रीन नेविगेट किया तो उसका हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट होते रहता है। मतलब हिस्ट्री में जाके कोई भी पाथ सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे उस स्क्रीन पे चले जा सकते हो डायरेक्टली, जैसे वेबसाइट में करते हैं ना वैसे कुछ कर सकते हैं यहाँ पे भी। ऑलराइट, उसके बाद सर्च थ्रू दी लॉग्स, यानी कि अगर आप कंसोल लॉग या कुछ करते हो तो यहाँ पे उसके लॉग्स भी दिख जाएंगे, लॉग सपोर्ट भी दिया है। डेवलप कंपोनेंट इन आइसोलेशन, ये मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा। यानी कि सपोज यहाँ पे आपके पास पूरा स्क्रीन है लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च कंपोनेंट है ना उस पर फोकस करना है, उस पर कुछ डेवलपमेंट या कुछ चेंजेस करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक प्रीव्यू, ओपन प्रीव्यू करके ऑप्शन है। बेसिकली आपको यहाँ पे प्रीव्यू कंपोनेंट को आपको प्रीव्यू में रैप करना पड़ेगा, प्रीव्यू फंक्शन में। बेसिकली हाई ऑर्डर फंक्शन रहेगा
और उसके बाद वहाँ पे ओपन प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। जैसे आप क्लिक करोगे, वो आपको ये सिर्फ जो सर्च कंपोनेंट है ना उतना ही दिखाएगा। उस सर्च कंपोनेंट में आपको जो चेंजेस करना है आप कर सकते हो। ऑलराइट, देखो बाकी सब ब्लैक आउट हो गया है, सिर्फ यहाँ पे सर्च कंपोनेंट दिख रहा है। उसके बाद एडजस्ट डिवाइड सेटिंग्स ऑन द फ्लाई, यानी कि आपको अगर आपको डिवाइस में कुछ सेटिंग करना है, यानी कि उसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना है, लाइट मोड करना है, डार्क मोड करना है, वो आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो आईडी में, मतलब डायरेक्टली VS कोड से ही कर सकते हो। ऑलराइट, तो इतने सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, सोचो। और ये सारे फीचर अगर आ गए ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्ट नेटिव डेवलपर की लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा। ऑलराइट, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये सारे फीचर्स के लिए। करंटली ये बीटा मोड में, जैसे मुझे एक्सेस मिलता है मैं इस पर भी एक वीडियो बना लूंगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।